अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असअता फ़ुआद अंबियाइहि व औलियाइहि बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अला अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अअनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बि फ़ातिमा व यर्ज़ा लिरिज़ाहा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि। दो मुक़द्दमे पेश करूंगा और तमहीदी गुफ्तगू के फौरन बाद हदीस की सनद और फिर मतन से मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करूंगा, एक नतीजा पेश करूंगा। इन तमाम चीजों में जनाब सैयदा ही के फ़ज़ाइल हैं। पहला मुक़द्दमा सुन लीजिए। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि रात के इस पहर में मजलिस सुनने वही आता है जो आशिक़ मजलिस होता है। तो अब जब सुनने वाला मजमा है तो मैं भी कुछ मुताले पेश करूंगा। तो पहला मुक़द्दमा यह है कि हर चीज को अल्लाह ने किसी मकसद के तहत खल्क़ किया और जो खिलकत है, जो चीजें अपने अंदर तकामुल रखती हैं, तो उनका तकामुल यह है कि वो अपने कमाल को हासिल करें। एक इल्मी मौजू लिया, साथ दीजिएगा। पहला मुक़द्दमा, तो हर चीज का एक कमाल है। जो नौजवान ये बच्चे यहां बैठे हैं उनके लिए पेश कर दूं कि कमाल जिसे इंग्लिश में कहते हैं परफेक्शन, तो हर चीज का कमाल है। बीज का कमाल ये है कि वो दरख्त बन जाए। बीज बो दें वो दरख्त बन जाए, बीज बो दें वो पौधा बन जाए, और जैसा वो बीज था वैसे ही वो बीज अता करने लगे। और अगर फल का बीज था, बो दीजिए, दरख्त बनेगा, फल देने लगेगा। किसी अनाज का बीज था तो वैसा ही अनाज देने लगेगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि एक बीज बोगे 700 गुना पलटा आएगा। तो ये एक बीज का कमाल है कि वो पौधा बन जाए। जानवर का कमाल ये, जानवर का बच्चा खरीदे, वो बड़ा हो जाए और उसके भी बच्चे होने लगे। ये पहला कमाल नबाती कहलाता है। दूसरा कमाल हैवानी।
नबातात का कमाल, हैवानात का कमाल। अब इंसान का कमाल ये तो हो नहीं सकता कि वो जवान हो उसके बच्चे होने लगे, तो फिर उसमें और हैवानों में फर्क क्या रहा? इसका मतलब है इंसानों का कमाल कुछ और है, ये नहीं कि जवान हो, शादी हो, बच्चे होने लगे, क्योंकि ये तो जानवरों में भी है। जानवर फरबे शवद अज़ आदमी फरबे शवद अज़राह गोश। जलालुद्दीन रूमी कहता है कि खाने पीने से जो बड़ा हो जाए वो जानवर है, और जो कान से इल्म हासिल करके बड़ा हो वो आदमी है। बात पहुंच रही है तब चलते रहिएगा। ये पहला मुकदमा था कि हर चीज का कमाल है। इंसान का कमाल ये है वो इल्म हासिल करे, बाईमान बन। बाईमान बनना, बाइल्म बनना, ये इंसान का कमाल है। जिस्मानी लिहाज से सिर्फ बड़े हो जाना ये इंसान का कमाल नहीं है। दूसरा मुकदमा सुन लीजिए, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। मैं जनाब सैयदा की कमालात को पेश करने के लिए दो तमहीदे बांध रहा हूं। तो इंसान का कमाल है इल्म और ईमान। इंसान का कमाल है इल्म और ईमान। अदाने के नाम में आइए जरा दूसरा मुकदमा। अल्लाह ने इतने अंबिया भेजे हैं, इतने मुरसलीन भेजे हैं, और फिर उनके पैरोकार, पैरोकारों को कहा जाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम। अंबिया को कहा जाता है अलैहिमुस्सलाम। अच्छा, यानी तमाम पैरोकार कोशिशें करते हैं कि वो अल्लाह को राजी करें। दूसरा मुकदमा सुन लीजिएगा, मुझे फिर नतीजा देना। तो तमाम पैरोकार अंबिया के वो कोशिश करते हैं कि अल्लाह को राजी करें, यानी रज़ियल्लाहु अन्हु बन जाए। नमाजें पढ़ते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, रोजे रखते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, जिहाद पे जाते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, तवज्जो, खुम्स देते हैं, ज़कात देते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, जो भी नेकी करते हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए, यानी रज़ियल्लाहु अन्हु बन जाए। तो गुनहगारों का काम यह है कि वो अल्लाह को राजी करें। नहीं पहुंचा पा रहा हूं। गुनहगारों का काम यह है, गुनहगारों का काम यह है कि वो अल्लाह को राजी करें। तो जो भी रज़ी अल्लाह हो, जिसे जिसे उम्मत कहे ये है रज़ी अल्लाह अन्हो, या साबिका गुनहगार है या अभी भी इशारों में पहुंचते जाइए। मौजूदा हालात के तनाजुर में इशारों में चलूंगा। तो अब जो गुनहगार हो वो अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेगा। अच्छा, अंबिया अलैहिमुस्सलाम या मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, उनका काम ये नहीं कि अल्लाह को राजी करे, क्योंकि अगर अल्लाह उनसे राजी ना होता तो उन्हें मनसब क्यों देता, नबी क्यों बनाता, इमाम क्यों बनाता। इसका मतलब है वो अल्लाह को राजी करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जानते हैं अल्लाह पहले से राजी है। अब उनकी कोशिश क्या होती है? उनकी कोशिश ये होती है कि वो अल्लाह की रजा में राजी रहे। नहीं पहुंचा पाया। वो अल्लाह की रजा में राजी रहने की कोशिश करते हैं। अल्लाह कहता है मैंने औलाद नहीं दी, वो उस पर राजी रहते, तूने नहीं दी राजी। तो जनाब इब्राहिम ने शिकवा नहीं किया था औलाद नहीं है, बीवी ने कहा था औलाद नहीं है। तवज्जो। अब अल्लाह ने कहा इब्राहिम अब आप बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो गए, अब मैं औलाद दे रहा हूं। शिकवा जनाबे सारा ने किया, अले तो वाना अजूज, अब इस बुढ़ापे में औलाद होगी, पालूंगी कैसे। जनाबे इब्राहिम की औलाद नहीं थी तो राजी, बुढ़ापे में औलाद हुई तो राजी। अल्लाह ने कहा औलाद मैंने दी थी, ज़िबा करके वापस कर दो।
वहां पे भी शिकवा नहीं किया, पट्टी बांधी, छुरी फेर दी, पहुंच गए। तेरी रजा में राजी, नहीं औलाद दी थी तब भी राजी था, दे दी तब भी राजी, तेरी रजा में राजी। तूने औलाद दी बुढ़ापे में, वापस मांग ली, मैं तब भी राजी। जो अल्लाह की रजा में राजी रहे वो मासूम। दूसरा मुकद्दमा खत्म। नतीजा सुनिए, जो हदीस मैंने पेश की, तमाम शिया सुन्नी उलमा ने लिखा यह है कि यह हदीस है मुत्तफकुन अलैह, यानी सबका इत्तेफाक है, हदीस सही है। आए जरा हदीस को पेश कर दूं कि हबीब खुदा ने फरमाया, इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बि फातिमा व यरज़ा लिरज़ाहा। अल्लाह फातिमा के राजी होने से राजी होता और इनके नाराज होने से, पता नहीं लोग हैं या नहीं, पहुंच गए बहुत से लोग। मैंने नतीजा नहीं दिया तो सबने लिखा क्या कि भी रसूल खुदा ने फरमाया कि खुदा फातिमा के राजी होने से राजी हो जाता और इनके गजबनाक होने से गजबनाक हो जाता। ये राजी तो वो राजी, ये नाराज तो वो नाराज। अच्छा, बहुत बड़े बड़े दो मुंतकिद, इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिक, तनकीद करने वाले, बहुत बड़े नाम हैं। एक है इमाम फखरुद्दीन राजी, जिनकी है तफसीर कबीर। उन्हें कहा जाता है इमामुल मुशक्किकीन। जितनी भी अहले बैत की शान में आयात हदीस है, वो कोई ना कोई उसमें तशकीक पैदा कर देते हैं। नौजवानों के लिए जल्दी से थोड़ी सी वजाहत कर दो। मिसाल के तौर पे आयत आई, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत। ए अहले बैत, अल्लाह का तो बस ये इरादा है कि रिज्स को आपसे दूर रखे। तो वो कहते हैं यहां आले मोहम्मद से मुराद कौन है? तो कहते हैं एक अकीदा, एक नजरिया यह है कि अली फातिमा हसन हुसैन। दूसरा नजरिया यह है कि अज़वाज है। तीसरा नजरिया है कि दोनों हैं। चौथा नजरिया है कि सहाबा। पांचवा है कि सहाबा भी हैं। छठा यह है कि सारी उम्मत ही आले मोहम्मद। तो उन्होंने 7 नजरियात पेश कर दिए। उनकी तफसीर पढ़ो तो अहले बैत के जितने फजाइल पढ़ोगे जहन में शक आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है, हमने नहीं कहा, खुद उनके उलमा ने कहा यह है इमामुल मुशक्किकीन, तशकीक पैदा करने वालों के इमाम। कोई भी आयत आप उनकी तफसीर पढ़ेंगे तो आपके जहन में इतने नजरियात वो बिठा देंगे कि आपको बात वाज़े नहीं होगी, बात कभी समझ नहीं आएगी। तो वो कहते हैं 7 नजरियात हैं कि आले मोहम्मद कौन है। अगर मैं उनके जमाने में होता तो मैं उनसे कहता ये आले मोहम्मद अरबी का है, अंग्रेजी वाला नहीं है। क्या आपने कह दिया और सारी उम्मत ही आले मोहम्मद है? पहुंच रहे हैं। बात पहुंच रही है जाने गिराम? मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाह रहा हूं। तो अब वो कहते हैं कि सारे के सारे, सारी उम्मत ही आले मोहम्मद है। तो अब जाने गिरामी, अब वो इमामुल मुशक्किकीन। दूसरे मुंतकिद हैं शम्सुद्दीन ज़हाबी। ज़हाबी का नाम सुन रखा होगा, शम्सुद्दीन ज़हाबी। वो इल्मे हदीस और रिजाल के माहिर हैं। तो जितनी भी अहले बैत की शान में अहादीस आई, वो कहते थे भाई ये सनद इसकी ज़ईफ है, इसका मतन साबित नहीं करता, यहाँ दिरायत नहीं, यहाँ ये नहीं, यहाँ रिवायत नहीं, कुछ ना कुछ वो शुबहा निकाल देते हैं। इन 2 बुजुर्गों का मैंने नाम लिया क्यों? इन दोनों ने भी लिखा ये हदीस सही सनद है। पता नहीं लोग, अब बात पहुंच गई। इन 2 बुजुर्ग उलमा ने भी लिखा है कि हबीब खुदा ने फरमाया है कि अल्लाह सैयदा के राजी होने से राजी हो जाता है और गजबनाक होने से गजबनाक हो जाता। मेरा सवाल है, ए फखरुद्दीन राजी, ए शम्सुद्दीन ज़हाबी, जब आप दोनों लिख रहे थे कि हबीब खुदा ने फरमाया
अल्लाह फातिमा के राजी होने से राजी होता, नाराज होने से नाराज। तो समझ में आ रहा था लिख क्या रहे हैं। तवज्जो तवज्जो, नहीं सारा मजमा नहीं है भैया, चंद अफराद का पहुंचना मेरे लिए काफी नहीं। मुकद्दमे मैंने 2 पेश किए थे कि सबका एक कमाल है। तो सहाबा का कमाल, गुनहगारों का कमाल कि अल्लाह राजी हो जाए, गुनहगारों का कमाल कि अल्लाह राजी हो जाए। तो ए फखरुद्दीन राजी, ए शमसुद्दीन ज़हाबी, क्या पैगंबर ये फरमा रहे हैं कि वो जो गुनहगारों का मकाम था अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, सैयदा का वो मकाम है? नहीं। क्या पैगंबर ये फरमा रहे थे वो जो मासूमीन का मकाम है कि अल्लाह की रजा में राजी रहे? नहीं। पैगंबर एक तीसरा मकाम फरमा रहे थे। कुछ है सहाबा का मकाम, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। दूसरा मकाम मासूमीन का, उसकी रजा में राजी रहें। लेकिन हबीबे खुदा फरमा रहे हैं ना सैयदा का ये मकाम कि अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, ना वो मकाम कि उसकी रजा में राजी रहें, बल्कि अल्लाह उससे राजी। बीबी आपको सलामत रखे, बीबी आप सबको सलामत रखे। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। जरा दोबारा सुन लीजिए जो अभी तक अफराद नहीं पहुंचे। भाई सारे मुसलमानों ने लिखा, सब ने जो इंतकाद तनकीद करने वाले वो भी कहते हैं पैगंबर ने फरमाया है अल्लाह फातिमा के राजी होने से अल्लाह नहीं है मजमा। मेरा सवाल है, अल्लाह अफजल है या मासूमीन? अल्लाह, तो खुल के कहिए, अल्लाह सबसे अफजल है या नहीं? तो पैगंबर को कहना चाहिए था जिससे अल्लाह राजी, उससे सैयदा राजी, जिससे अल्लाह नाराज, उससे सैयदा नाराज। लेकिन नहीं, पैगंबर ने फरमाया जिससे सैयदा राजी, उससे अल्लाह राजी। और फरमाया जाने के राम भाई आप परेशान हो गए होंगे इतने लंबे लंबे मुकद्दमे, नतीजे पे लुत्फ आ रहा है या नहीं? अब हबीबे खुदा ने ये नहीं कहा जिससे अल्लाह राजी उससे सैयदा राजी, जिससे अल्लाह नाराज उससे सैयदा नाराज। क्योंकि पैगंबर जानते हैं ये है इंसान, ये है जिस्म, ये है मादा, अल्लाह नजर आता नहीं। वो जो वजहुल्लाह की ज़ौजा है, लोग हैं या नहीं, जो ऐनुल्लाह की ज़ौजा है, जो लिसानुल्लाह की ज़ौजा, उसका बता जाओ। अगर देखना हो ना अल्लाह किस किस से राजी है, तुम अल्लाह को नहीं देख सकते तो सैयदा से पूछ लेना, जिससे सैयदा राजी उससे अल्लाह राजी।
जिससे सैयदा नाराज, उससे अल्लाह नाराज। तवज्जो तवज्जो। तो अब मैं जो पहला और दूसरा मुकदमा पेश किया था नतीजा दे दूं। अगर जानना चाहते हो कौन कौन है रजी अल्लाह, कौन कौन है रजी अल्लाह अन्हो, कौन कौन है मग़ज़ूबे अलैहिम, तो फिर सैयदा से पूछो। जिससे सैयदा राजी है वो है रजी अल्लाह अन्हा, जिससे सैयदा नाराज वो है मग़ज़ूबे अलैहिम, उन्हीं पे गज़ब इलाही है। और जिस पे सैयदा राजी है, अब यहाँ पे बहुत बड़े उस्ताद हैं, 100 बरस से ज्यादा इस वक्त उनका सिन्नो साल है, उनकी किताब है नगीन शिरकत से आगा वहीद खुरसानी की, उसका तर्जुमा अंग्रेजी में मैंने किया। तो इसलिए जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं। तो अंग्रेजी में तर्जुमा मैंने उनकी किताब का किया। वो कहते हैं यहां इस हदीस से एक बात साबित होती है कि सैयदा, जनाबे सैयदा इरादे नहीं, मशीयत इलाही। तौहीद की वैसे पता नहीं पढ़ी है या नहीं भाई। जब आप कहते हैं ना कल मजलिस पढ़ूंगा, कल मजलिस सुनूंगा, तो कभी नहीं कहते इन अराद अल्लाह। अगर अल्लाह ने इरादा किया आप कहते हैं इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह की मशीयत हुई, पता नहीं लोग हैं या नहीं, मजलिस पढ़ूंगा सुनूंगा अगर अल्लाह की मशीयत हुई। अब वो उस्ताद मौज़्ज़म फरमाते हैं, कहते हैं कि पैगंबर सलाम ये फरमा रहे हैं सैयदा इरादे नहीं, मशीयत इलाही का अक्स है। यहां इस्मत कुबरा का दर्जा है। एक पोर बराबर अल्लाह की मशीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि हबीब खुदा फरमा गए अल्लाह उससे राजी। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अल्लाह उससे राजी, जिससे सैयदा राजी, अल्लाह उससे नाराज, जिससे सैयदा नाराज। तो अब कभी भी बीबी के जज्बात गालिब नहीं आ सकते, नहीं है। बीबी के कभी जज्बात गालिब नहीं आ सकते। अगर किसी घर पे आए हुए को कह दे मैं नाराज हूं, बात पहुंच गए। ये खातून जन्नत है। अगर किसी को कह देना मैं नाराज हूं, तो जज्बात नहीं बोल रहे, मशीयत बोल रहे। मेरे भाई पहुंच गए, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मैं मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। यहां जज्बात नहीं बोल रहे, मशीयत बोल रही है। पूछा किसी ने छठे इमाम से, कहा मौला ये अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह राजी हो जाता है, अल्लाह नाराज हो जाता है, तो कहा अल्लाह वाकई राजी और नाराज होता है? कहा वो जिस्म नहीं है। मैं नाराज होऊंगा रगे फूलने लगेंगी, जिस्म पे कैफियत तारी होने लगेगी, राजी होऊंगा खुश होऊंगा कैफियत बताएगी। चेहरा है, नहीं लोग हैं या नहीं, चेहरा बताएगा ये राजी है, चेहरा बताएगा नाराज है। तो कहा अल्लाह जिस्म नहीं है, उस पे कैफियतें तारी नहीं होती, वो महल्ले हवादिस नहीं है, उस पे तगय्युरात नहीं आते, वो बदलता नहीं है। आज राजी नाराज, एक ही वक्त में एक से राजी एक से नाराज, एक दर जला रहा है उस पे गजबनाक, दूसरे पे राजी, एक ही वक्त में राजी नाराज। कैसे? का नहीं, उस पे कोई कैफियतें तारी नहीं होती, उसकी रजा जजा है, उसकी नाराजगी सजा है। नहीं है, नहीं पहुंचा पाया। वो राजी तो जजा देगा, नाराज तो सजा देगा, उस पे कैफियतें तारी नहीं होती। किताबुत तौहीद शेख सदूक की
1100 साढ़े 1100 साल पुरानी किताब है, शियों की अहम तरीन किताबों में। उसका बाब 15 जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, क्योंकि इस किताब का भी अंग्रेजी तर्जुमा मैंने किया। तो अब सवाल करने वाले ने कहा कि मौला फिर अल्लाह राजी नाराज कैसे? कि उसने कुछ मखलूकात खल्क की हैं। कहा ये है वजहुल्लाह। अल्लाह जिस्म नहीं है, ये जिसे देखे खुश हो वो खुश है, नाराज हो। अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि अल्लाह अपनी मखलूक की वजह से राजी हो जाए, उन्हीं की वजह से नाराज हो जाए? क्यों? नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए एक नतीजा देना चाह रहा हूं। गला साथ नहीं दे रहा, हम सब पूरा पढ़ना है, मजालिस बहुत ज्यादा है। ममनून हूं आप सबकी मोहब्बतों का। तो ऐसा होता क्यों है भाई? मखलूक तो मैं भी हूं, मखलूक आप भी हैं, और वो जब थे कुछ मखलूकात तब भी थी। इशारों में बढ़ूंगा, इतनी मखलूकात, अब इन्हीं की वजह से क्यों राजी, इन्हीं की वजह से क्यों नाराज? पता नहीं लोग हैं या नहीं। इतनी मखलूकात हैं, अरबों खरबों लोग आए गए, जिन आए गए, तवज्जो, मलाइका हैं। सबसे ज्यादा अल्लाह के मखलूकात पूछा, मौला सबसे ज्यादा मखलूकात कौन सी हैं? जर्रात हैं रेगिस्तान के, या कतरात हैं समंदरों के, या परिंदे चरिंद परिंद? मौला ने कहा नहीं, सबसे ज्यादा फरिश्ते। ना अल्लाह ने फरिश्तों के लिए कहा, ना जिन्नों के लिए कहा, ना इंसानों के लिए कहा, ना किसी और मखलूक के लिए कहा। ये राजी तो मैं राजी, ये नाराज तो मैं नाराज। तवज्जो, लेकिन इनके लिए कहा। ये 14 राजी तो मैं राजी, ये नाराज तो मैं नाराज। सूरह हल अता उठाइए, वमा यशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ये कुछ नहीं चाहते सिवाय उसके के जो अल्लाह चाहता है। ये कुछ नहीं चाहते सिवाय उसके के जो अल्लाह चाहता है। रोज़े क़यामत अल्लाह कहेगा बताओ अब आप क्या चाहते हैं? दुनिया में आप वो चाहते थे जो मैं चाहता था, आखिरत में मैं वो चाहूंगा जो आप चाहेंगे। तो अब वो कहेंगे हम तो उन्हीं को चाहते हैं जो हमें चाहते थे। ममनून। इनकी अपनी चाहत कुछ नहीं है। अजान गिरामी, क्यों अल्लाह इनके राजी होने से राजी, इनके नाराज होने से नाराज? उसने खुद हदीस किस्सा में बता दिया। ये जो मैंने पेड़े दौड़ाए, ये जो मैंने सूरज चांद सितारे बनाए, यही नहीं है? ये सारे उठा के देखिए हदीस किस्सा के अंदर कि ये शम्स व कमर, ये चांद सितारे, ये जितनी मखलूकात हैं, वक्त नहीं तफसील में नहीं जा, जो कुछ बनाया जिब्राइल मैंने इन 5 के लिए बनाया, इनके सदक़े में बनाया। जो कुछ दुनिया में है इनके लिए है। ये सूरज इनके लिए, चांद इनके लिए, मखलूकात इनके लिए, फरिश्ते इनके लिए। ये जिससे राजी मैं राजी, ये जिससे नाराज मैं नाराज। नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, हज पे जाओ, जिहाद करो, ज़कात दो, खुम्स दो, लेकिन याद रखो सैयदा को राजी रखो।
बात पहुंच गई जाने गिरामी। जाने गिरामी ये कायनात की मलिका है, ये राजी तो अल्लाह राजी। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां लोगों को कुछ चीजें समझ ही नहीं आ रही, बुनियादी चीजें समझ में नहीं आ रही। सिर्फ अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह को राजी करो। वो ये नहीं समझ रहे कि अल्लाह ने कुछ ऐसी मखलूकात को बनाया, वो कहता खबरदार इन्हें छोड़ के मेरे पास ना आना, इन्हें भुला के मेरे पास ना आना। जितने मर्जी आमाल ले आओ, मुंह पे मार दूंगा। आमाल कबूल ही तब करूंगा जब ये हस्तियां राजी। मरहूम अल्लाह ताला जौहरी की इसाले सवाब के जुमला कह के उनका पेश करके आगे बढ़ूंगा। तो मरहूम कहने लगे कि भी दूर दराज रास्ते से एक सहाबी आएगा, या रसूल अल्लाह बहुत सख्त परेशान, कुछ सवालात करना चाहता था। ठीक है, सवालात के जवाब दिए, उन्होंने इजाजत दी, चले गए। रसूल खुदा ने कहा अगर मेरे सहाबा में दुनिया में जन्नती देखना चाहते हो तो इसे देख लो। तो दो सहाबा दौड़ते हुए पीछे गए, कभी जरा हमारे लिए दुआ कर दो। क्यों, क्या दुआ कर दो? कहा अब ये भी रसूल खुदा ने फरमाया कि तुम जन्नती हो, तो जन्नत की दुआ कबूल होती है, तो हम दोनों के लिए दुआ कर दो कि हम जन्नत में जाएं। उन्होंने हाथ उठाकर परवरदिगारा इन दोनों को जहन्नम भेज दिया। उन दोनों ने कहा भाई हम तुमसे दुआ कराने आए, तुम बद्दुआएं दे रहे, दुआ नहीं दे सकते तो छोड़ दो, ये तुमने बद्दुआ क्यों दी हमें? जन्नत की तो दुआ कबूल हो जाती है और तुमने हमारे खिलाफ इतनी बड़ी बद्दुआ कर दी कि हम जहन्नम में जाएं। क्यों किया? कहा जिस नबी के कहने पे तुम्हें यकीन आ गया था मैं जन्नती हूं, तुम उसे छोड़ के मेरे पास आ गए। लोग हैं हमारी बहुत सी बुनियादी तालीमात को तस्हीह करने की जरूरत है। बात वाज़ेह हो गई है ना कि नबी और आले नबी को रहने देते हैं? पता नहीं लोग हैं या नहीं। आखिरी जुमला पेश कर रहा हूं। तो हमारे, मैं नाम भी नहीं ले सकता, कुछ कह भी नहीं सकता, बहुत बड़े, आपको पता ना आज के हालात जैसे हैं। तो साहब का मुझे बगदाद शरीफ जाना है। बगदाद शरीफ ठीक है, लेगा। तो कहने लगे ये क्या आप 4 दिन नजफ रखा, 4 दिन करबला रखा, बगदाद शरीफ में सिर्फ 1 दिन? तो मैंने कहा भाई बगदाद शरीफ में क्या है, कौन है? कहा आपको नहीं पता? इन्होंने कहा मैं अली का गुलाम हूं। तो अगर 4 दिन यहां भी रह लेते तो क्या हो जाता? मैंने कहा यही तो समझाना चाह रहा हूं, जिसकी गुलामी की वजह से ये है, तुम मौला को छोड़ के गुलामों को, पता नहीं बात पहुंची है नहीं पहुंची। बात वाज़ेह हो रही है जाने के नाम? असल को ना छोड़ के जाइए। असल है मोहम्मद वाले मोहम्मद, उनके बगैर कुछ नहीं। हम कहते हैं सब जिसको मानते हो मानो, लेकिन मोहम्मद वाले मोहम्मद को बिल्कुल एक कोने से ना लगा दो। आए जरा मेरे साथ चलिएगा। मुझे मेरे भाई ने कहा तफसील से बीबी के फदाइल मसाइल पढ़िएगा। मैं जानता हूँ रात के 12 बज रहे हैं। आए जरा मेरे साथ चलिएगा। मदीना शहर है, रात की तारीकी है, और एक बीबी जनाबे अमीर से फरमा रही, या अबल हसन, ए हसन के बाबा, आप मदीने वालों से क्यों नहीं कहते गदीर को याद करो?
मौला की आंखों में आंसू का सैयदा कह चुका, लोग मेरी सुनते नहीं है। कहा या अबुल हसन, रात का वक्त है, मुझे ले चलिए, मैं मदीने वालों के दरवाजों पे दस्तक दूंगी। मौला जानते हैं ये आम बीबी नहीं है। सारे मदीने में बात फैल गई कि जनाब सैयदा रात में बुर्के में जनाब अमीर के पीछे पीछे आती हैं। दोनों शहजादे हसन हुसैन दाएं बाएं होते हैं और अंसार के दरवाजों पे दस्तक देती हैं। जब लोग बाहर आते हैं कहते हैं या अली, आपका सैयदा कुछ कहना चाहती है। कहा भूल गए मेरे बाबा ने गदीर में क्या कहा था? कहा नहीं सैयदा याद है, बीबी याद है। कहा फिर अली को क्यों छोड़ दिया, अली का साथ क्यों नहीं देते? कहा हम साथ देंगे। कहा फिर फजर पे या अबुल हसन बता दीजिए। कहा मदीने से बाहर उस मस्जिद में सब पहुंच जाना, मैं इंतजार करूंगा। हर रोज बीबी जाती, जनाब सैयदा घर में इंतजार करती। मौला जब फजर पढ़ा के आते, बीबी कहती या अबुल हसन, हसन के बाबा कितने लोग आए थे? तो मौला सर झुका लेते, कब मुझे साफ साफ बताइए कितने लोग आए थे? तो मौला बस एक ही जुमला कहते, सैयदा मैं अकेला नमाज पढ़ के आ गया। रात में सब वादा कर लेते हैं, रात में सब वादा करते हम आएंगे। ये आलिमा गैर मुअल्लमा की माँ है, इल्म लदुन्नी की मालिक हैं। ये बीबी क्यों सब कर रही है? ताकि कोई ये ना कहे अगर सैयदा ने कहा होता तो लोग मान लेते, सैयदा ने बुलाया होता तो लोग अली का साथ देते, सैयदा ने कहा होता कि खबरदार जुल्म न ढाना, सब आते। बीबी ने इसलिए सब कुछ किया। आए जरा दो जुमले पेश कर दूं और बस 4 से 5-10 मिनट ज्यादा ज्यादा जहमत दूंगा। रात का वक्त है, आप सब फर्शे अज़ा पे बैठे हैं। बाहर भी मैंने देखा बहुत से लोग मौजूद हैं जो बाहर दरियों पे बैठे हैं। कोई बैठा तो नहीं रह जाएगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन सैयदा की औलाद खाके करबला पे बैठे रहे। बीबी बड़ी मजलूमा बीबी हैं, अपने भी मसाइब इतने ज्यादा, फिर अपनी औलाद के मसाइब को जब सोचती तो बीबी बहुत रोती थी। आए जरा बस भाई एक रिवायत पढ़ना चाहता था, उसके लिए मैंने सारी तमहीद बांधी है। ये रिवायत सुन लीजिएगा। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ बीबी की इन मसाइब को मौला इमाम ज़माना की खिदमत में पेश करूंगा कि मौला इमाम ज़माना अपनी दादी से बहुत ज्यादा अकीदत रखते हैं। हर पोते को अपनी दादी से, माँ से मोहब्बत होती है, लेकिन अगर दादी ज़हरा हो और पोता इमाम ज़मान हो तो वो मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाती है। एक जुमला पेश कर रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा, बड़े अदब के साथ पेश कर रहा हूं। इमाम ज़माना को 2 बातों का बड़ा सदमा, एक अपनी दादी के दरबार में जाने का और दूसरा अपनी फुफ्फी के बाजार में जाने का। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कोई आंख ऐसी ना हो जिसमें आंसू ना आए। ये बीबी के अय्याम में शहादत के दिन हैं। बस पे अपना अपना सब पुरसा पेश कर लीजिएगा। हाथ बांध के 2 जुमले पेश कर रहा हूं। तो अब जनाब सैयद जो रिवायत पढ़ना चाहता हूं मुझे माफ कर दीजिएगा, बड़े अदब के साथ पेश कर रहा हूं। जब एक मर्तबा जनाब अमीर को घर से लोग ले गए तो जनाब सैयदा ने आवाज दी, फिजा, उम्मे ऐमान, अस्मा, जरा मेरे बाबा का अम्मामा ला दो, मेरे बाबा की अबा ला दो, मेरे बाबा का असा ला दो। एक मर्तबा बीबी ने अपने बाबा की रिदा को सर पे रखा, अमामे को सर पे रखा। मुझे नहीं मालूम अमामे को किस तरह से खोला होगा। असा हाथ में लिया, कहा फिजा, उम्मे ऐमन, मुझे सहारा तो मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे मेरे बाबा के रोजे पे ले जाओ, मेरे बाबा के हरम पे ले जाओ। एक मर्तबा सहारा लिया, आई हरम पे, और हरम पे कब्र मुतहर के सामने बीबी बैठी, अपने बाबा के कब्र मुतहर पे। बीबी ने कहा दरवाजे बंद कर दो। मेरे बाबा का घर था, बीबी का अपना मौला का रसूल खुदा का घर था जहां रसूल खुदा का रोजा, का दरवाजे बंद कर दो। अब बाज़ उलमा फरमाते हैं बीबी ने बालों को बिखराया
और जुमले फरमाए का बाबा जान आपके बाद मेरे बच्चे यतीमों की तरह रहते हैं, लेकिन मैंने आपसे कभी शिकवा नहीं किया। बाबा अली का हक छीन लिया गया, मैंने कभी आपसे शिकवा नहीं किया। बाबा मेरा फदक छीन लिया गया, मैंने आपसे कभी शिकवा नहीं किया। बाबा मेरा मोहसिन शहीद हो गया, बाबा मैंने कभी आपसे शिकवा नहीं किया। लेकिन बाबा आज मेरी आंखों के सामने मेरे सरताज के गले में रस्सी डाली गई। बाबा आज मैं शिकवा करने आए हूं। बाबा मेरे सरताज के गले में, बस एक मर्तबा बीबी का ये जुमला कहना था। वहां जनाबे अमीर मस्जिद नबवी में थे। मौला ने आवाज़, सलमान फौरन रोज़ा रसूल पे जाओ और सैयदा से कहो अली कहते हैं मेरे हक का वास्ता बद्दुआ ना कीजिएगा। एक मर्तबा जनाबे सलमान आए, आवाज़ का फिजा सैयदा की खिदमत में कहो कि सलमान कुछ अर्जी लाए। जनाबे सैयदा ने आवाज़ का, सलमान क्या बात है? कहा बीबी मौला फरमाते मेरे हक का वास्ता बद्दुआ ना कीजिएगा। जनाबे सलमान ने मौला से सवाल किया था, या अली कैसे मालूम सैयदा बद्दुआ करने वाली है? क्या सलमान तुम नहीं देखते मस्जिद नबवी की दीवारें उठती नजर आ रही? जनाबे सलमान ने कहा बीबी मौला फरमाते मेरे हक का वास्ता बद्दुआ ना कीजिएगा। अब बीबी ने जुमला फरमाया, कहा बाबा मैं अली की खातिर बद्दुआ करने आई थी, अली की खातिर बद्दुआ किए बगैर जा रहे हैं। मैं जिस जुमले पे तमाम करना चाहता हूं, मैं हाथ बांध के जुमला पेश कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा। बीबी का जितना गजब था अपनी वजह से कम था, मौला की वजह से ज्यादा था। अरे इमाम वक्त का हक छीन लिया, उन्हें मजलूम बना दिया। बीबी ने कहा खबरदार मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। अब एक बीबी की वसीयत का जुमला सुन लीजिए जिसमें तमाम करना चाहता हूं। या अबल हसन आप खुद मुझे गुस्ल दीजिएगा, खुद कफन दीजिएगा, खुद हुनूत दीजिएगा, खुद मेरा जनाजा पढ़ाइएगा और रात में मुझे दफना दीजिएगा। मदीने वालों को मेरे जनाजे पे ना आने दीजिएगा, इन्होंने मुझे बहुत सताया है, इन्हें मेरे जनाजे पे ना आने दीजिएगा। इतनी कुर्बानी कोई नहीं देता जितनी जनाबे सैयदा ने दी है। हर आदमी चाहता मेरे जनाजे में लोग आए, लोग मेरी मजलिस में आए, जब मैं मरूं तो लोग मेरी कब्र पे आए। जनाबे सैयदा ने फरमाया किसी को ना आने दीजिएगा, मेरी कब्र का निशान छुपा दीजिएगा, जब तक मेरा बेटा मेहदी बदला ना ले तब तक कोई मेरी कब्र पे ना आए। बीबी ये सब कुछ आपने किसके लिए किया? अपने इमाम के लिए, कि बीबी के इमाम अली हैं। बस भाई जिस जुमले पे तमाम करूंगा, आए इमाम जमाना को पुरसा देते हुए जुमला पेश करें। जब किसी ने उस तहरीर को फाड़ दिया था ना तो जानते बीबी ने क्या फरमाया? बीबी ने कहा तुमने आज मेरा हक छीन लिया, लेकिन याद रखना मेरा एक बेटा मेहदी आएगा, वो मेरे सारे बदले लेगा। या साहिब जमान बीबी ने आपको याद किया था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जिस जुमले पे तमाम कर रहा हूं, आए जरा कुछ देर के लिए जन्नतुल बकी चल। कितनी रोशनी है ये इमाम बारगाह बीबी से मंसूब, इतनी रोशनी, जिस बीबी के सदक़े में इतनी रोशनी, उस बीबी की कब्र पे चिराग जलाने की इजाजत नहीं है। इमाम जमाना जब जन्नतुल बकी जाते होंगे तो रो के कहते होंगे परवरदिगारा मेरी दादी की कब्र सूनी है, न चिराग जलाने की इजाजत, न जियारत करने की इजाजत। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई इससे पहले कि मैं नोहे की दावत दूं,
दो दुआ के जुमले। परवरदिगारा, वास्ता उस बीबी की अजमतों का जिनका एक हाथ पहलू पे रहा करता था। परवरदिगारा, बीबी के पहलू शिकस्ता का वास्ता साहिब उस जमान के ज़हूर में ताजील फरमा, कोरोना वायरस का खात्मा फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीज़ तो नाबूद फरमा। परवरदिगारा, इस वक्त दुनिया के हालात बहुत सख्त खराब है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, कश्मीर में, बर्मा में, नाइजीरिया में, इराक में, शाम में, बहरीन में, यमन में, फिलिस्तीन में। परवरदिगारा, सबकी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा, जुल्म का खात्मा फरमा। बहुत से लोग इल्तमास से दुआ की है, बानियान मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले, सुनने वाले। परवरदिगारा, सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। बस एक आखिरी वास्ता दूंगा, हाथों को बुलंद कीजिएगा, अपनी अपनी दुआएं मांग लीजिएगा। बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ की है। परवरदिगारा, सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। हाज़रीन मजलिस की दुआएं मुस्तजाब फरमा। जब हाथ बुलंद होते हैं तो दुआ रद्द नहीं होती। आंख में आंसू हो, सैयदा का वास्ता हो। मैं देख रहा हूँ बाज लोगों ने दामन भी फैला रखे हैं। जब दामन फैला के मांगते हैं तो दुआ रद्द नहीं होती। अब आए जरा मिलके एक मर्तबा एक वास्ता दूंगा। परवरदिगारा, वास्ता उस बीबी का जिनको मौला सहारा दे के बिठाते थे, क्योंकि बीबी इतनी जख्मी हो गई थी कि बैठ नहीं पाती थी और फिर भी मौला को बताती नहीं थी मैं कितनी जख्मी हूं। एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन कहते हैं मेरा दिल कहता है, वो फरमाते हैं, कहते हैं मेरा दिल कहता है कि बीबी ने इसलिए वसीयत की थी कि रात में गुस्ल दीजिएगा ताकि मौला बीबी के जख्मों को ना देखे। बीबी को लिबास में गुस्ल दिया गया, लेकिन फिर भी जानती थी अली गैरतमंद हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे सैयदा के कितने जख्म है। परवरदिगारा, वास्ता उन जख्मों का, इमाम जमाना के जख्मों पे मरहम फरमा, उनके ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके, हम सबकी गुनहगार आंखों को उनकी ज़ियारत नसीब फरमा, उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। हम सबको परवरदिगारा इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा। हमारे मौला और आका को हमसे राज़ी फरमा। परवरदिगारा, हमारे मौला हमसे राज़ी हों। हम सबको ज़िंदगी में बार बार हज व ज़ियारत नसीब फरमा। आखिरत में जनाब सैयदा की शफाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन। मातमे हुसैन।